अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं गया हूँ नारान और नारान में बहुत ज़्यादा मज़ा आया है मुझे। वहाँ पे मैंने ब्यूटीफुल प्लेसेस विज़िट की हैं। हैवी माउंटेन, कराकरम हाईवे एंड बहुत ज़्यादा चीज़ें देखी हैं। स्पेशली मोटरवे पे बड़ा मज़ा आया सफ़र करने का। मोटरवे पे जो टनल्स बनी हैं, क्या बात है, मज़ा आ गया। 3 टनल्स थी, 1 किलोमीटर की एक टनल थी, बाकी 2 टनल छोटी थी। बड़ा ही मज़ा आया। सफ़र मोटरवे से हमने किया और बड़ा वीआईपी सफ़र रहा। उसके बाद हम बालाकोट रुके और बालाकोट की क्या ही बात है। बालाकोट में हमें बड़ा मज़ा आया। वहाँ के चपली कबाब और वहाँ की चाय हमें याद रहेगी और स्पेशली चटनी जो स्पेशल टमाटर्स के साथ तैयार की गई थी, बहुत मज़े की थी। ऑसम चटनी थी और कबाब, आई लव इट। एंड बालाकोट बहुत ब्यूटीफुल है, लेकिन अगर जब आप आगे जाते हैं इसी रोड पे नारान की तरफ तो आपको और भी ज़्यादा ब्यूटीज़ नज़र आती हैं। हमने बाबूसर टॉप विज़िट किया, हमने लुलूसर झील देखी, हमने सैफुल मलूक झील देखी और ताज़ा पानी पिया वहाँ का चश्मों से आता हुआ। क्या बात है, बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया और यकीनन इंशाल्लाह ये व्लॉग आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। आप भी बहुत ज़्यादा इंजॉय करोगे। पंजाब होटल की मज़े की कढ़ाई, जो कि पंजाब की बिल्कुल नहीं याद आई। वाकई पंजाब होटल वहाँ पे अवेलेबल था और साथ में मलाई बोटी, कबाब, बहुत ही मज़े करवा दिए पहले दिन ही हमें। एंड स्पेशली जिस हॉस्टल में जाके रुके थे, क्या होटल था यार, बहुत मज़ा आया उस होटल में। आर्केडियन पैराडॉट में हम रुके थे और क्या ब्यूटीफुल जगह पे ये होटल बना हुआ था। बिल्कुल सेंटर में ये होटल था और इर्द गिर्द चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ थे। और उस होटल की लॉबी में बैठ के या होटल के बाहर धूप में बैठ के जो नज़ारे आते हैं और जो ब्रेकफास्ट करने के मज़े थे, वो हर एक दिन लाखों डॉलर्स के मज़े थे। बहुत ही मज़ा आया, अमेजिंग प्लेस थी। बाकी आप लोगों को देख के बताना है कि आप लोगों को ये व्लॉग कैसा लगा। नेक्स्ट डे हम लोग निकले बाबूसर टॉप के लिए। रास्ते में हमने लुलूसर झील भी देखी और लुलूसर पार्क भी देखा और बहुत ही ऑसम प्लेसेस थी। एंड बाबूसर टॉप पे बहुत ज़्यादा सर्दी थी और मेरे ख्याल से बाबूसर टॉप कोई इतनी अच्छी लोकेशन नहीं मुझे लगी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन उसका जो सफ़र था वो बहुत ही मज़ेदार का। रास्ते में जगह जगह पे आपको आबादी नज़र आती है, पहाड़ों पे छोटे छोटे से घर नज़र आते हैं और आपको मज़े आ जाते हैं। जगह जगह पे पानी सड़क के ऊपर से ही गुजर रहा होता है एंड पहाड़ों के अलग अलग सिलसिले। क्या बात है जी, बहुत मज़ा आता है। और कुछ पहाड़ हैं जिनके ऊपर बर्फ़ से ढके होते हैं, कुछ पहाड़ों पे ऊपर बहुत ज़्यादा ग्रीनरी होती है, ट्रीज़ वगैरह और लश ग्रीन होते हैं। और कुछ पहाड़ तो बिल्कुल ऐसे जैसे धूप ने उनका सत्यानाश कर दिया और उनके ऊपर बहुत ज़्यादा धूप पड़ती है। सफ़र के मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा पैसे हैं। ये जब आप लोकेशन पे पहुंचते हैं तो आपको इतना मज़ा नहीं आता जितना रास्ते में आप इंजॉय कर लेते हैं। आप सड़क के किनारे पे पहाड़ और दूसरे पे दरिया कुनहार आपके साथ साथ चल रहा होता है। नारान में स्पेशली एक स्पॉट बनाया गया है दरिया कुनहार के ऊपर ही, जहाँ पे उन्होंने बोट्स वगैरह, बोटिंग वगैरह के इंतज़ाम किए हुए हैं। लेकिन क्योंकि हम आउट ऑफ सीज़न गए थे तो वो इतना ज़्यादा वहाँ पे रश नहीं था। एनीहाउ फर्स्ट डे हमारा बड़ा अच्छा रहा, सेकंड डे उससे भी ज़्यादा अच्छा रहा। हमने नारान में बहुत इंजॉय किया एंड वो तो आप देख ही रहे हैं। तो आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आप लोग नारान की तरफ आना चाह रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप नारान की तरफ गर्मियों के स्टार्ट में ही आएँ, जब बर्फ़ पिघल रही होती है, सर्दियां ख़त्म हो रही होती हैं, तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। आपको ज़्यादा स्नो भी देखने को मिलेगी, बर्फ़ भी देखने को मिलेगी और आपको एक जो पंजाब साइड में आप जाते हैं मैदानी इलाकों में से, आपको वहाँ पे एक पहाड़ों की एक अलग ही खूबसूरती देखने को मिलेगी क्योंकि वो बर्फ़ से कम्प्लीटली ढके होते हैं। तो मेरे ख्याल से वो तब ज़्यादा इंजॉय करेंगे आप, बजाय इसके कि आप गर्मियों के एंड में जाएं जबकि हम गए हैं
अक्टूबर में हम गए हैं, तो अक्टूबर में तो गर्मियों का लास्ट था, सर्दियां स्टार्ट होने वाली थी एंड सीज़न आउट हो चुका था। नॉट रिकमेंडेड। सैफ अल मलूक झील का पानी भी बहुत कम हो चुका था और सैफ अल मलूक झील का जो सफ़र था सारे पैसे उसी के थे। हमारे लिए स्पेशल रेड कलर की एक जीप आई जो कि बहुत ही वीवीआईपी थी एंड उस जीप के अंदर बैठने का एक्सपीरियंस और सड़क बिल्कुल टूटी हुई थी, तो जीप बार बार कभी इधर कभी उधर और बिल्कुल किनारे किनारे पे चल रही थी, तो बड़ा डर लग रहा था। एक लंबी चौड़ी खाई थी और ऊपर जाके मुझे अपना जो होटल जो है ना याद आ रहा था, नज़र आ रहा था। इट्स वेरी ऑसम ब्यूटी। हम तो झील को पार करके आगे चले गए और बिल्कुल जाके ये जो चोटी आपको नज़र आ रही है, मलका पर्वत पे अभी तक बर्फ़ जमी हुई है। आप देख रहे हैं कि अभी तक यहाँ पे बर्फ़ है और व्यू कितना खूबसूरत है। और ये सीज़न का एंड है, गर्मियों का एंड है। सारी जून जुलाई अगस्त इसके ऊपर खूब धूप पड़ी है, लेकिन इसके वजूद इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकी। सो इट्स ऑसम, व्हाट अ ब्यूटीफुल। आपको झरने भी इर्द गिर्द नज़र आ रहे हैं। इस टाइम जहाँ पे मैं बैठा हूँ ये बहुत ठंडा पानी है और ये मलका पर्वत से नीचे पिघल के आ रहा है और ये बिल्कुल फ्रेश वाटर है। इसको पिएँ और इसके अंदर जो मिनरल है मेरे ख्याल से इनका कोई मोल नहीं है। सो इट्स वेरी ऑसम। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि पीक के डेज़ में आएँ, तो मेरे ख्याल से आपको ज़्यादा रश देखने को मिलेगा। रश में इतना मज़ा नहीं आता, लेकिन मेरे ख्याल से जो ब्यूटी होती है लोग उसी के पीछे आते हैं और आपको वही मज़ा आएगा। अभी देख रहे हैं थोड़ी सी बर्फ़ है इसके ऊपर एंड पानी भी बहुत कम हो चुका है, तो आई थिंक सो वो चीज़ नहीं है। एनीहाउ, आप लोग अपना एक्सपीरियंस बताइएगा कि आप किन डेज़ में इस झील पे आए और आपको किस तरह का व्यू देखने को मिला। अगर हो सके तो अपनी कोई फ़ोटोज़ वगैरह या अपनी कोई मेमोरीज़ कमेंट कर दें ताकि मैं भी उनको देख सकूं और अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करें कि किस मौसम में हमें विज़िट करना चाहिए नारान का, किस मौसम में हमें बाबूसर टॉप जाना चाहिए। क्योंकि जब मैं बाबूसर टॉप पे बैठा हूँ इस टाइम तो बहुत सर्दी है और हम सब तो यकीन करें बाहर इंजॉय नहीं हो पाया, गाड़ी में आके बैठ गए। ओए होए, बहुत सर्दी है और जो तेज़ हवा चल रही है ना, सारा खतरा ही इसी का है। तो आप मुझे बताएं कि आप बाबूसर टॉप जब आए थे तब यहाँ का मौसम कैसा था और आपने एंजॉय किया या नहीं। हमने तो बिल्कुल भी एंजॉय नहीं कर पाए, ज़्यादा शूटिंग नहीं कर पाए क्योंकि हवा बहुत ज़्यादा तेज़ है एंड माइनस टेम्परेचर है यहाँ पे, कोई इतनी सहूलतें भी नहीं है यहाँ पे ना। तो मेरे ख्याल से आप बताएं मुझे कि कौन से मौसम में आना चाहिए और आपको लुलुसर झील कैसी लगी उसके बारे में अपना एक्सपीरियंस बताएं और मुझे गाइड करें। एंड नेक्स्ट टूर मैं आपकी सिटी का करूं, किस सिटी का करूं या किस एरिया का करूं, नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ देखने का बहुत शौक है मुझे, आप उसके बारे में बताएं। और आई होप आपको ये पसंद आया होगा। एक व्हीलचेयर वाले की नज़र से देखना नारान को एक अलग एक्सपीरियंस हो सकता है। अगर आपने नारान नहीं देखा तो जाकर ज़रूर देखो यार, पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है। एंड अगर आपने देखा तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।